आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय में यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने यति नरसिंहानंद को उम्र कैद की सजा दिलाने का भी आग्रह किया। तहरीर में कहा गया कि गाजियाबाद से डासना स्थित देवी मंदिर के महंत ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। फेडरेशन ने बताया कि यति नरसिंहानंद अपनी जहरीली भाषा से शांति को भंग करते आ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के कारण देश की इज्जत और प्रभुता पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कानून प्रवर्तन से अनुरोध किया है कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के महापुरुष पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने का साहस ना कर सके। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे एड अरशद, परवेज, फिरोज खान, मोहसिन खान, अजीम, गुड्डू और अन्य। देखिए, अभी 2 दिन पहले यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है और बड़े ख़राब अपशब्द बोले हैं जिनको दोहराना मुनासिब नहीं है। उन शब्दों से समाज में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और ये गुस्सा है, आक्रोश है। हम आज कप्तान साहब के पास और जिलाधिकारी महोदय के पास एक ज्ञापन और एप्लीकेशन लेकर के आए थे कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ फ़ौरन एफआईआर करने के बाद उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट है वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खंडित करने वाला है। उसके सारे जो स्टेटमेंट जो उसकी वीडियो में दिख रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, वो स्टेटमेंट रासुका के दायरे में आते हैं, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और समाज को तोड़ने वाला स्टेटमेंट है। मेरी डीएम साहब के ज़रिए गुजारिश है कि नरसिंहानंद पर रासुका लगाई जाए, रासुका की कार्रवाई की जाए और बाकी जो धाराएं बनती हैं उनमें जो है मुकदमा दर्ज करके उसके तत्काल गिरफ्तारी की जाए। देखिए, एक समाज में सभी धर्मों के लोगों में इस स्टेटमेंट से रोष है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से जो है सड़कों पर हैं, वो उनका अपना तरीका है। हम कानूनी तौर से आए हैं और मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लेकर के हम लोग आए हैं। देखिए, बात रखने का तरीका है, क्योंकि संविधान ये इजाज़त देता है कि अपनी बात रखने के लिए आप जो है शांतिपूर्वक अपना आंदोलन भी कर सकते हैं। तो सबको अपने अपने अधिकार हैं, संवैधानिक दायरे में सब अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल गुस्सा तो है, क्योंकि धर्म के मामले में हस्तक्षेप है और किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए, दूसरे धर्म के जो है मौजूद लोगों के लिए टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं है। और आपको खुद, और पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुका है, पहले भी जेल गया है वो, और कंडीशनल बेल थी पहले भी उसको। हालांकि वो सुधर नहीं रहा है वो। उसके खिलाफ जब तक गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ और कार्रवाइयाँ नहीं हो और उसके समूह, उसके संगठनों पर पाबंदियां ना लगाई जाएं, तब तक वो रुकने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। पहली बेल भी कंडीशनल थी। हाँ, कानून के दायरे में रहकर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम ऐसा नहीं होता तो न्यायालय की शरण में जाएंगे, वहाँ से मुकदमा कायम कराने की कार्रवाई करेंगे। और हमारा मेरा नाम मोहम्मद हारिस रज़ा है और हम अगवानपुर से हैं। और जो है हमारे जामे मस्जिद के इमाम साहब, ये मुफ्ती फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारा कहना ये है कि हम अपनी आवाम को रोक कर के आए हैं, वरना आवाम मुकम्मल तरीके से भी चाहती थी कि प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन हमने एक मरतबा उम्मीद करते हुए कि एक मरतबा ज्ञापन दिया जाए और उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन अगर एफआईआर उस पर दर्ज हो गई है, लेकिन अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल यकीन के साथ में हम इस बात को कह रहे हैं कि शासन की जिम्मेदारी होगी कि बाकी आवाम को कैसे वो रोकेगा, क्या करेगा, कि इतने बड़े मामलात हर बार मतलब जो है वो करता रहता है। और हमें योगी हुकूमत से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बारे में कि वैसे तो बहुत ज़्यादा कानूनी एतबार से बड़े सख्त रहते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसे पाखंडी बाबाओं के ताल्लुक से कैसे वो नर्म हो जाते हैं। बाकी अगर कोई जो है सलमान अजहरी साहब ने अगर ज़रा सा जुमला बोला तो उनको आज तक जेल में डाल के रखा हुआ है। ये कानून है हिंदुस्तान का। यहाँ सब लोगों को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सब लोगों को साथ में लेकर के चलें। यहाँ वैसे तो बड़े कानून बनते हैं यहाँ पर यूपी में, लेकिन ये मामलात क्या हो रहे हैं कि ये पंडित कुछ भी बोल करके चला जाता है। पहले भी बोल करके आज तक वो मतलब जेल से बाहर चल रहा है। अगर पहले ही उसको अगर जेल में डाल दिया जाता तो शायद उसकी हिम्मत ना होती। और उसने यहाँ तक धमकी दी है
कि मुसलमान मुंबई गए थे अपने नबी के बारे में, अब यहाँ डासना आए, तो हम डासना तो नहीं गए, लेकिन पहले यहाँ आए हैं, बाद में अगर वक्त मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है रोडों पे उतरेगा और एहतजाज करेगा पुरअमन तरीके से। मुसलमान हमेशा पुरअमन तरीके से ही प्रोटेस्ट करता है। और देखिए, कभी भी मुसलमान के ताल्लुक से या हमारे जो मजहबी उलमा हैं वो कभी भी किसी भी पंडित के ताल्लुक से, कभी भी जो है गैर मुस्लिम की किताबों के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलते, और ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ज़रूर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई करें।